शीट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, ऊपर में लिख लो अटेंडेंस शीट लिख दिए। लिखने के बाद हम लोग को कितने घर लगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सीरियल नंबर, कितने आदमी का नाम रहेगा। दूसरा रहेगा पोस्ट, कौन सा पोस्ट का वो है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर सैलरी भी लिख सकती है, सैलरी उसका कितना है। उसके बाद लिखा रहेगा 1 तारीख, मैंने कितने दिन अटेंडेंस हुआ है। लास्ट में लिखो चाहे शुरू में लिख, आपको फर्स्ट में लिखो। तो सैलरी अभी नहीं लिखते, लास्ट में लिख देने पर हम लोग को सही रहेगा। तो कितने दिन का रहेगा, 30 दिन का। तो 1 लिख देते हैं और 2 लिख देंगे और 31 तारीख तक हम लोग खींच देना है। देखो यहाँ से हम लोग को दोनों को सेलेक्ट करेंगे और करने के बाद इसको हम लोग को क्या करना है, खींच के ले जाना है। देखो इस तरह को कॉर्नर में पकड़ के इसे 30 तक ले जाना है। देखो कितना हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 30 हो गया, 31 का रहेगा। कोई महीना 31 का रहेगा, कोई महीना 30 का रहेगा, है ना। तो 31 तक हम लोग रखना है। तो आ गया। और इसको हम लोग को क्या करना है कि फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट करना है। क्या करना है, ऑटो फिट आपको कॉलम ऑटो फिट हो जाएगा। देखिए आपको ऑटो फिट जैसे किए हम लोग को एक पेज में आपको दिखाई दे देगा। देखो एक पेज में आ गया ना। देखो ये सब घर हम लोग को बड़ा है तो ऐसे करके हम लोग को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग को जहाँ तक है वहाँ 31 हो गया। यहाँ पे लोग इसको हम लोग को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद इसको हम लोग को बड़ा करते हैं। कलर डालना है यहाँ पे, तो कलर हम लोग को डाल देते हैं। हो गया ना। इसका फ़ॉन्ट का कलर अलग करना है, फ़ॉन्ट का कलर अलग कर देते हैं। अटेंडेंस का हम लोग को ये बड़ा कर देते हैं। इसके बाद हम लोग को इसको जूम ज़्यादा किया हुआ है। यहाँ हम लोग टोटल ऑफ प्रेजेंट, क्या यही देख रहे हैं, टोटल ऑफ प्रेजेंट, है ना। टोटल ऑफ एब्सेंट, टोटल ऑफ एब्सेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग को करना है पर डे सैलरी। पर डे सैलरी कितना आपको आ रहा है। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग को घर के बाहर जब आ रहा है तो यहाँ से हम लोग को करना है बाहर पर टेक्स्ट कर देते हैं, एक घर में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को क्या करते हैं, पेड सैलरी हो गया। यहाँ से हम लोग को इसको भी हम लोग को 2 घर में हमको है। इसका हम लोग को भी कलर एक ही जैसा कर देते हैं, ठीक दिखेगा। इसके बाद इसका कलर हम लोग को यहाँ से हम लोग को पूरे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ से हम लोग को यहाँ अलग कलर कर देते हैं। हो गया। इसके बाद हम लोग को एक पेज में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ हम लोग को नाम लिखते हैं, सीरियल नंबर लिख देते हैं। और अगर यहाँ सीरियल नंबर 1 2 3, इसके बाद हम लोग को इसको अब खींच देते हैं। 5-6 आदमी जितना भी है। पोस्ट कोई डॉक्टर होगा, है ना, कोई इंजीनियर है, कोई गेटमैन है, कोई नर्स है ना। इसको हम लोग को पहला दिन आपको क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, तो पी कर देंगे। एब्सेंट जिस दिन रहेगा एब्सेंट रहेगा, फिर प्रेजेंट है ना। यहाँ हम लोग को देखो यहाँ पे निकालना है कि प्रेजेंट इसका कितना दिन हुआ है। इक्वल करेंगे यहाँ पे और काउंट करेंगे, काउंट करते हैं और इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। और हम लोग को यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ सेलेक्ट करेंगे हम लोग को, जहाँ आप लोग का है इस टोटल सेलेक्ट कर दिए हैं, सेलेक्ट हो गया, कॉमा देते हैं। प्रेजेंट करना है तो पी लिख देते हैं, पी लिख दिए और इसको हम लोग बंद कर देते हैं। मारेंगे इंटर, आपको प्रेजेंट 14 दिन। इसको हम लोग को सभी में अगर निकालना है तो इसको कॉर्नर में पकड़ के ऐसे करके खींच देंगे, सबका निकल गया। एब्सेंट भी उसी तरह निकालना है तो इसी को क्या करेंगे कि कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल कॉपी कर देते हैं और इसी जगह पेस्ट कर देते हैं, तो वही आ गया प्रेजेंट। इसको हम लोग को F2 इसमें मारेंगे और इसमें हम लोग को A3 है। और इसमें कितना था, A3 आपको F2 मारते हैं। यहाँ पे C3 है और यहाँ पे कितना आ गया, आपको आ गया D3 आ गया। तो C यहाँ पे कर देते हैं, कहा कि C से स्टार्ट होगा ना, तो C से हो गया, तो C हो गया। यहाँ पे A की जगह P की जगह A कर देते हैं, A कर दिए तो आपको 16 दिन एब्सेंट हो गया। इसका पर डे सैलरी कितना है, मान लीजिए कि 500 रुपया है, तो उसको सैलरी आपको लास्ट में आपको कितना मिलेगा, 31 दिन का आपको इक्वल देना है। इक्वल देने के बाद हम लोग को क्या करना है कि आपको टोटल प्रेजेंट गुने टोटल आपको पर डे सैलरी को हम लोग को गुना करेंगे, आपको निकल गया। और इसी तरह से हम लोग को सबका हम अलग अलग रेट बैठा देते हैं। एब्सेंट प्रेजेंट हम लोग को निकाल देंगे
और यहाँ पर मैंने किसी को 225 रुपया रेट है, किसी को 350 रुपया है, किसी का 360 रुपया है, किसी का 370 रुपया है ना। कोई कोई आपको जहाँ काम करते हैं ना 26 दिन या 24 दिन का ही पेमेंट देता है, कहा कि संडे और सैटरडे कहीं किसी की छुट्टी रहता है, किसी को संडे को छुट्टी रहता है, किसी को आपको बृहस्पतिवार को छुट्टी रहता है, तो उसके अनुसार 24 दिन का ही पेमेंट बनाता है वो सब। हम लोग 31 दिन निकाल लिए, जिस दिन आपको इसके अलावा आपको याद है वर्क डे फार्मूला एक है, उससे हम लोग को उछाट देगा जिस दिन आपको हॉलीडे रहेगा, छुट्टी रहेगा, तो उसका अलग फार्मूला है। ये हम लोग को समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग को 10% ये टोटल बना, मैच का फार्मूला बताना है। तो मैच का फार्मूला हम लोग को क्या करेंगे कि हम लोग को जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ देखो, इसमें हम लोग को नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे सबका लिखा हुआ है। तो ये हम लोग जानते हैं कि राम कितने नंबर में है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, इक्वल करते हैं, अब मैच करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, राम पर क्लिक कर देते हैं, कॉमा देंगे, ठीक है ना। और कॉमा देने के बाद हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को अब क्लिक करने के बाद हम लोग को पूरे को हम सेलेक्ट कर नेम से सेलेक्ट करते हैं, चाहे आपको यहाँ करेंगे तो यहाँ से गिनेगा 1 2 3 ऐसे करके गिन लेगा। ब्रैकेट को बंद करते कितने नंबर 7 नंबर, राम कितने नंबर में 7 नंबर में 1 2, तो मैं गलती बता रहा है। तो अगर सही आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा देने के बाद हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग को 0 होता है ना, 0 हम लोग लगा देते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं, एकदम सही आंसर अब बताएगा, है ना। 2 बार हो गया था, 0 की जगह वो हो गया था क्या, 0 की जगह नहीं डबल ब्रैकेट हो गया। देखो आपको हम लोग को लगा दिए, सबको स्मॉल में लिख देना है, स्मॉल कैपिटल रहेगा कभी कभी नहीं आएगा। जैसे हम इसको हम लोग कैपिटल कर देते हैं, राम हो गया, राम हम लोग को यहाँ पे हम लोग को लिख देते हैं कैपिटल में, तो आपको आ जा रहा है। कभी कभी आपको नहीं आता है तो जिसके कारण हम लोग को उसको चेंज कर देते हैं, स्मॉल में कर देते हैं। यहाँ हम लोग को राम की जगह हम लोग को कर देते हैं मोहन कर देते हैं, मोहन देखो 3 नंबर में आ रहा है ना, अब सही देखिए आ रहा है। गीता करते हैं 5 नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं राजू 6 नंबर में है। अमन लिखते हैं, तो देखो यहाँ से गिनेगा 1 से, यहाँ से गिनेगा 1 2, यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ राम लिखते हैं, राम को 2 नंबर में आपको लिख देते हैं, ठीक है, हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या बताना है, आपको 10% एड टोटल, इसको हम लोग को सेंटर करना है। तो इस तरह से हम सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को कलर दे देते हैं। इसके बाद हम लोग को बड़ा इसको कर लेते हैं, और मर्ज करना है तो मर्ज कर देंगे। देखिए मर्ज हो गया। इसको हम लोग को कलर हम लोग को करना है, तो इसमें भी हम लोग जाने के बाद हम लोग को कलर जैसा करना है, अब वो कलर कर देते हैं। इसका फ़ॉन्ट का कलर करना है, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर देते हैं, हो गया ना। कितना आइटम रहेगा उतना आइटम को हम लोग सेलेक्ट करके हम लोग को बॉर्डर देते हैं, यहाँ सीरियल नंबर देते हैं 1 2। इसके बाद हम लोग को यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं और नीचे तक हम लोग को क्या कर रहे हैं, खींच दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को सामान का नाम लिखना है, यहाँ लिख देते हैं पेन हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, LCD हो गया, हो गया ना। क्या करना है, अब रेट बैठाते हैं, 10 हो गया, 15 हो गया, इसको बंद। बाद हम लोग को रेट बैठा देते हैं यहाँ पे 50 रुपया, मान लीजिए पेन का 50 रुपया है, 20 रुपया है, 15 रुपया, ऐसे करके हम लोग को है ना, क्वांटिटी आपको है, ये रेट बैठा दे रहे हैं, ठीक है ना, है ना। 2 घर को एक साथ में है तो इसको दोनों को मर्ज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे। इसको हम लोग को ऊपर से नीचे तक ऐसे खींच देते हैं। खींचने के बाद यहाँ फार्मूला लगाएंगे, इक्वल कर देंगे, मैंने 10 रुपया करके मान लीजिए कि यहाँ पे है पेन 10 रुपया, तो 110% एड जब होगा तो 110 रुपया हो जाएगा, वही होगा। इक्वल करेंगे। अब क्वांटिटी का मतलब है क्या, ये क्वांटिटी हो गया, रेट कितना हो गया, ये वाला हो गया, प्लस करते हैं, फिर क्वांटिटी इंटू रेट गुना कितना परसेंट, 10% लिख देंगे, और इंटर जैसे मारेंगे आपको 110 बता दिया। यहाँ 20 कर देते हैं, 20 करेंगे तो आपको हो गया 100 कर देते हैं तो उसका आपको 1100 हो गया, 1000 तो इधर हो गया और 100 रुपया अलग से हो गया। इसको पूरे पकड़ के हम लोग ऐसे करके खींच देते हैं, पूरा आपको टोटल बन गया, ठीक है, हो गया है। 10% टोटल समझ में आ गया ना। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ाना